जय श्री राम। भगवान श्री राम को आज याद करने का फिर से दिन आ गया है, क्योंकि अयोध्या में कल 5 जून 2025 को गुरुवार के दिन फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इस भारत में भगवान राम की जो ऊंचाई है, क्या है भगवान राम सनातनियों से पूछो। और मेरे जीवन में भगवान राम ने मुझे क्या नहीं दिया। भगवान राम से मैंने सब कुछ पाया है, और उन्हीं भगवान राम का श्री राम दरबार का कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में 5 जून को। धन्य है मेरा एक एक सेकंड जब मुझे भगवान श्री राम के बारे में 2 शब्द कहने का अवसर मिला है। भगवान राम का नाम लेकर मैं सोने वाला। मैं रात को जब भी सोता हूँ तो श्री राम जय जय राम जितनी बार दिल से, कोई रूटीन की तरह नहीं, कोई रिपीटेशन की तरह नहीं। उन भगवान श्री राम के राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा कल अयोध्या में हुआ है। क्यों भारतवासी, खास करके भारत के अब तो नेता भी और भारत के अधिकांश जनमानस क्यों भगवान श्री राम को इतना ज़्यादा मानते हैं? वैसे तो मानने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने पैगंबर को, अपने अपने पीर को मानते ही हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री राम क्या किसी से कम है? मुझे लगता है कि मैं जितने भी अब तक सिद्धों को जानता हूँ, चाहे गोरखनाथ जी हों, चाहे महाअवतार बाबा जी हों, या लहरी महाशय हों, योगानंद जी हों, किसी भी सिद्ध के मुकाबले क्या भगवान श्री राम कम है? सवाल ही नहीं है। अगर इतिहास को लेकर चला जाए तो भगवान श्री राम 10,000 वर्ष पहले आए, और इतने महानतम व्यक्तित्व भगवान श्री राम कि उनका नाम लेना ही काफ़ी है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेकर के सब कुछ पा लिया। मेरा अपना जीवन का यह अनुभव है कि जीवन में जो जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, आत्मविश्वास की कमी, कमजोरी, रोग, बीमारी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो भगवान श्री राम के नाम लेने से दूर न हो जाए। आप कहेंगे अंधविश्वास की बात कर रहा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, उदाहरण हूँ मैं इस बात का कि जिस तरह का ज़िंदगी मैंने बचपन से आज तक जिया, जो मुझे सिद्धि भगवान श्री राम का नाम लेने से हुई है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी मैं कहूँगा, बिना राम को जाने जीवन भर आपको चैन नहीं मिलेगा। और अयोध्या में जो भगवान श्री राम को लेकर के जो ये दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पहली प्राण प्रतिष्ठा तो आप सभी जानते हैं, पिछले साल 22 जनवरी को हुआ था श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा। और उस दिन भी मुझे लगा था कि ये भारत भूमि धन्य हो गई है। कितना लंबा संघर्ष। मुझे याद आ रहा है कि देवराहा बाबा के लिए 1986 में भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। जल्दी आप लोग कोई जानते नहीं होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को 1986 में प्रकट होना पड़ा था, इसी श्री राम मंदिर के निर्माण के नाम पर। ये मेरा अपना सोच है, ये मेरा अपना विचार है। क्यों भगवान श्री कृष्ण 1986 में देवराहा बाबा के सामने प्रकट हुए? क्योंकि एक दिन देवराहा बाबा ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। 1986 की बात कर रहा हूँ। और देवराहा बाबा ने अपने सभी शिष्यों को कह दिया कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मैं आज रात को हिमालय चला जाऊँगा और वहाँ से मैं अपना शरीर छोड़ दूँगा। उनके जितने भी करीबी शिष्य थे, बता रहे थे देवदास जी, उनके सारे करीबी शिष्य बहुत ही दुखी हुए कि देवराहा बाबा का सदियों का साथ था, सैकड़ों वर्षों का साथ था, आज देवराहा बाबा हमारा साथ छोड़ देंगे और इस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। पूरी रात सन्नाटा छाया रहा देवराहा बाबा के आश्रम के नीचे। सभी शिष्य रात भर जगे रहे कि आज हमारे प्यारे देवराहा बाबा इस जगह को छोड़ करके हिमालय चले जाएंगे और वहाँ से वो शरीर को त्याग देंगे। लेकिन जब सुबह हुई और सुबह सुबह लोगों ने मचान के ऊपर देवराहा बाबा को देखा, सब लोग खुश हो गए और उन्होंने पूछा कि बाबा ये कैसे हुआ, आप तो आज हम लोग को छोड़कर जाने वाले थे। तब देवराहा बाबा ने कहा कि रात को भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा है। और मैं सीधी सी बात करता हूँ, 1986 के बाद जो देवराहा बाबा ने श्री राम मंदिर के निर्माण में एक्शन लिया, 1986 से लेकर 1990 तक लगभग उन्होंने सारा बैकग्राउंड तैयार कर दिया। देवराहा बाबा का बहुत बड़ा योगदान है श्री राम मंदिर को बनने में। बाकी जितने भी साधु संत हैं, उस ज़माने में विवेकानंद थे और योगानंद जी थे, या ओशो थे, या शिवाली थे, जितने भी सदगुरु हैं 20वीं सदी में, उन सब में सबसे अधिक योगदान किसी का रहा तो देवराहा बाबा का रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रह करके श्री राम मंदिर को बनवाने के लिए बहुत ही खुलकर काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय में
जो आरएसएस वाले थे, उनको उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री राम मंदिर बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने बार बार आदेश दिया कि श्री राम मंदिर बनना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी, उनको आदेश दिया कि ताला खुलवाओ। उस समय राजीव गांधी को उन्होंने अपने तरफ से आदेश दिया था कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। यानी मुझे लगता है कि जितने भी संत आपको 20वीं सदी में दिखाई पड़ रहे हैं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, मैं कह रहा विवेकानंद, योगानंद या महाअवतार बाबा जी, आप जिस किसी भी संत को जानते हैं, मुझे लग रहा है कि देवराहा बाबा ने स्पष्ट रूप से श्री राम मंदिर बनने में एक्शन लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि हाँ, विश्व हिंदू परिषद जो भी कर रहा मेरे कहने पर कर रहा। और देवराहा बाबा का ये प्रयास 1990 में देवराहा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का कमाल कहिए कि इस धरती पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है। और मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब के अथक प्रयास से और बहुत सारे लोगों के योगदान से, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मेरा अपना मानना है, अगर मोदी जी को आप हटा दें तो राम मंदिर बनना मुश्किल ही था, क्योंकि सदियों से तो बन नहीं रहा था, 500 साल से तो बन नहीं रहा था। अगर मुझे लग रहा है कि आप योगी जी भी रहे, सभी नेता रहे, अगर मोदी जी ना होते तो शायद ये राम मंदिर बनता ही नहीं, ये मामला ऐसे ही लटकता चला जाता। वो कहते हैं ना कि वहाँ पर श्री राम लला जी एक टेंट में, एक तंबू में रखे हुए थे, और अयोध्या का इतना बड़े मंदिर का निर्माण होना, पिछले साल श्री राम लला जी के मंदिर का स्थापना होना, उससे एक स्टेप बढ़ करके कल 5 जून 2025 को आदित्यनाथ योगी जी की उपस्थिति में श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। यानी कि एक तरफ रामलला जी, जिसमें सिर्फ आप सिंगल रामलला जी का एक 12 वर्ष वाला मूर्ति आप देखते हैं, और कल जो 5 जून को जो श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, ये श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा होना, अब मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि ये भारत बहुत ही मजबूत हो गया, क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या में श्री राम जी का पूरा परिवार ही स्थापित हो गया। और मैं फिर भी कह दूँ, भगवान श्री राम को तो छोड़िए, हनुमान जी के मुकाबले आज दुनिया में कोई भी कहना नहीं चाहिए, किसी से कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बाबा बागेश्वर आपके सामने उदाहरण है, जो आज ऑस्ट्रेलिया में उनका आज प्रवचन चल रहा है। यानी कि आज 6 जून 2025 को शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर अपना प्रवचन कर रहे हैं। किस बलबूते पर? हनुमान जी के बलबूते पर। वो जो बार बार बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान जी की वो ताकत है जिसके बल पर बाबा बागेश्वर पूरी दुनिया में कई देशों में प्रवचन कर रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं, और वहाँ हनुमान जी की शक्ति को सबके सामने रख देते हैं। और ज़रा सोचिए, एक बाबा बागेश्वर ने पूरी दुनिया को इतना कुछ करके दिखा दिया। भारत तो भारत, आज दूसरे देश वाले भी दिव्य दरबार का इंतजार करते हैं। दिव्य दरबार में उन्होंने पूरी तरह से हनुमान जी को शक्ति को सामने रख दिया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति है जिससे हनुमान जी को डरने और हारने की जरूरत है। हनुमान जी जैसे दिव्यात्मा कह लीजिए कि आज उस हनुमान जी के बल पर बाबा बागेश्वर पूरे दुनिया को चैलेंज करते हैं, तो भगवान श्री राम फिर कौन? जरा सोचिए, जब एक हनुमान जी का ही डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो फिर भगवान श्री राम क्या है? और श्री रामचरितमानस में एक लाइन है भी, जहाँ कहते हैं जाम्बवान जी कि भगवान श्री राम सिर्फ लीला करने के लिए, कौतुक करने के लिए सेना लेकर जाएंगे और रावण का वध करेंगे। अर्थात भगवान श्री राम बस खेल खिलवाड़ में सेना लेकर जाएंगे और रावण का वध करेंगे। एक्चुअली हनुमान जी कहते नहीं हैं कि मैं रावण को चाहूँ तो उसको वध करके उसके सहायकों सहित रावण को समाप्त करके मैं आ जाऊँ। तब जब मन कहते हैं नहीं हनुमान, भगवान श्री राम लीला करने के लिए सेना लेकर जाएंगे और रावण का वध करेंगे। जब सिर्फ हनुमान जी ही सक्षम हैं रावण और उसके सेनाओं को अकेले मार देने में, फिर भगवान श्री राम क्या है? आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे भी भगवान श्री राम क्या है, हर सनातनियों से पूछिए। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपने अपने धर्म के गुरुओं को मानते हैं, पर एक हिंदू ही एक ऐसा वर्ग है जो उसका बस चले तो राम जी में भी बुराई खोज ले, और खोजेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे हिंदुओं को तकलीफ होगी कि मैं भगवान श्री राम की महिमा मंडन क्यों कर रहा हूँ। लेकिन सनातनी से पूछिए कौन है भगवान श्री राम। मैंने तो अपने जीवन के रूटीन को 3 शब्दों में कहना चाहता हूँ। पहली बात कि रात को जब तक मुझे नींद ना आ जाए, रात 10:30 बजे के बाद से लेकर के आगे
जब तक संभव है आँख बंद करके श्री राम जय जय राम तब तक कहता हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती है। और नींद तो आ ही जाती है, जल्दी आ जाती है, रिलैक्स हो जाता है, सारी चिंता राम पर छोड़ के सो जाता हूँ। अब मेरे करने से क्या होगा? ये घर आप देखते हैं, मेरा जो भी आप जीवन में देख रहे हैं, चाहे मेरा किया हुआ कुछ भी नहीं है, सब राम का किया हुआ है। एक तो मेरे पिताजी का ही नाम राम है, श्री राम बहादुर पांडे। खैर मेरा सौभाग्य है कि मैं उस राम का ही पुत्र हूँ जिन्हें आप रामचंद्र भगवान जी कहते हैं, और मेरे पिताजी का भी नाम राम है, श्री राम बहादुर पांडे। तो मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैं रात सोता हूँ तो श्री राम जय जय राम करके, सुबह उठता हूँ तो श्री राम जय जय राम करके, और दिन भर जितनी बार हमसे बन पड़ता है उतनी बार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और लोगों को पाठ करने की सलाह देता हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अयोध्या में श्री राम दरबार का स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। धन्य है भारत भूमि। जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान रामचंद्र की जय।